हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा यट वी मल्टीप्लाई यट वी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो इसको जो है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये चैप्टर है। और इसमें अभी आप इसमें आइडेंटिटीज देखेंगे, बहुत सी चीजें इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप देखो, मल्टीप्लाई 3874 बाय 101। तो इसमें आप 3874 को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज करना। ठीक है, कल हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज इसमें करनी होती है। तो आइए देखिए कैसे इसको आप करेंगे। ठीक है, मैंने लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे। इसको क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो। 3874 को आप 101 से मल्टीप्लाई करो। तो देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका काम आसान बना देती है। क्यों बना देती है आसान? क्योंकि सर 101 से मल्टीप्लाई करोगे आपको टाइम लगेगा। तो सर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 101 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 100+1 में। लिख सकता हूँ 100+1, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो बस अब तो कुछ बताया नहीं। 3874 को आप 100 टाइम मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या हुआ, ऐसे क्या किया आपने भाई, 3874 100 से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर प्लस 3874 1 से मल्टी, तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वापस वही आ जाता है। तो सही आ जाएगा 387400 प्लस 3874, ये 4 सबसे लास्ट में होगा है ना, तो 4 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 4 12 हो गया, 7 3 10 11 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 3 9 1 2 7 4 हो गया। तो बहुत आसानी से आपने निकाल दिया। कहाँ आपको इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, नहीं तो आप ऐसे करते 3874 इंटू 101 करते, जो कि आपके लिए काफी लेंथी पड़ जाता। ठीक है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है कहीं कहीं आपका काम आसान भी कर देती है। क्लियर हो गया है? देखना। हेलो, चलो अब मैं आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको m+3 का स्क्वायर आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अगर आपको सिंपल मैं बोलूं कि सर m+3 का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, m+3 करके, राइट। पहले m की मल्टीप्लाई करोगे m+3 के साथ, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई करोगे m+3 के साथ, राइट। ऐसे तो करते हैं। फिर m इंटू एम करोगे, जो कि m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एम 3m होगा सर, फिर 3 इंटू एम 3m होगा सर, प्लस 3 3 जा 9 होगा सर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा m स्क्वायर 3m यानी कि 6m प्लस 9, और देखोगे दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट आप देखें 6+p का होल स्क्वायर। अभी आपको इसमें और भी चीजें यहाँ पे समझाई जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 6+p का होल स्क्वायर को भी एक्सपेंड करो इसी तरीके से, चलो आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा। चल, तो आपको 6+p और 6+p लिखोगे। पहले 6 की मल्टीप्लाई होगी 6+p के साथ, फिर इस प्लस p की मल्टीप्लाई होगी 6+p के साथ। तो 6 इंटू 6 आपका क्या होता है 36, प्लस 6 इंटू पी हो जाएगा, फिर p इंटू 6 होगा, प्लस p इंटू पी हो जाएगा। 6 6 36 प्लस 6p प्लस p इंटू 6 6p प्लस p स्क्वायर। तो 36 प्लस 12p प्लस p स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अभी आएंगे इस पे भी, और बात भी इसमें करेंगे। फिलहाल आपको मैंने एक क्वेश्चन और मुझे याद आया कि आपको मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैथ टॉक। अच्छा, ये चल इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। चलिए देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको कहा जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको वो करते रहना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। आपको आपका आंसर मिल भी जाए। ठीक है, देखिए, find three examples where the product of two numbers remain unchanged when one of them is increased by 2 and other is decreased by 4। सर क्या बोल दिया, मैंने बोला कि मैथ्स में जब कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको करते जाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वो कैसे सर, 3 एग्जांपल्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन अनचेंज। अब उन ऐसे 3 एग्जांपल बताओ जिनका प्रोडक्ट करने पे नंबर
अनचेंज रहने चाहिए। जब एक को हम 2 बढ़ा दें और दूसरे को हम 4 भी बढ़ा दें तो भी उनके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो नंबर्स कौन से होंगे? तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन समझो, सबसे पहले हम नंबर लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई ले लेते हैं, या ए और बी ले लो आप। नंबर भी एक्स एंड वाई ले लो, ए भी ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स एंड वाई ले लेते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर कोई दो नंबर हैं उनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या होगा सर? एक्स वाई होगा। ठीक है, एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या होगा सर? एक्स वाई होगा। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन अनचेंज, ये अनचेंज रहने चाहिए। कब? कब? व्हेन वन ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 2, अगर मैं एक को इंक्रीज कर दूं 2 से और दूसरे को डिक्रीज कर दो, एंड द अदर इज डिक्रीज बाय 4, और दूसरे को मैं डिक्रीज कर दूं 4 से, तो आपका प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए? प्रोडक्ट नंबर रिमेन्स अनचेंज। उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर्स आपके एक्स वाई थे, इनका प्रोडक्ट करूंगा तो एक्स वाई ही रहेगा। फिर ये बोल रहा है कि अगर एक नंबर को आप 2 बढ़ा दो और दूसरे नंबर को आप 4 घटा दो और फिर उनका मल्टीप्लाई भी, तब भी अनचेंज रहना चाहिए, यानी कि आपको क्या मिलना चाहिए? आपको एक्स वाई ही मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है इनका। अगर मैं आपको जनरली समझाऊं, आप देखो यहाँ पे ये कोई दो नंबर लेट कर दे रहे हैं, मान लो आपने लेट कर दिया 10 और 8। ठीक है, तो 10 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 80। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, कंडीशन ट्रू नहीं आएगी, बस समझा रहा हूं। तो ये बोल रहा है एक नंबर को आप 2 बढ़ा दो, यानी 10 को कर दो आप 2 बढ़ा दो, तो 10 बन गया 12, और दूसरे नंबर को आप क्या बोला है कि 4 घटा दो सर, 8 माइनस 4 कर दो, यानी कि कितना हो गया? 4। तो जब इन दो का प्रोडक्ट आप करोगे ना, तो वापस आपको ये 80 ही मिलना चाहिए, आपको वापस ये 80 ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये यहां बोल रहे हैं। अच्छा जी सर, अब तो आया क्वेश्चन समझ में, अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सर अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि x इंटू टू वाई इंटू 4 इक्वल्स टू एक्स वाई, ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, फिर से देख लो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 2, पहला नंबर हमने क्या किया? इंक्रीज बाय 2, वन ऑफ द एंड अदर इज, जो दूसरा है ना सर, उसको हमने डिक्रीज किया 4 से। तो नंबर, पहला नंबर हमने x प्लस 2 कर दिया, एंड दूसरा हमने क्या कर दिया? y माइनस 4, दूसरे नंबर को हमने डिक्रीज कर दिया 4 से। और जब सर इनका प्रोडक्ट आप कर रहे हो ना, जब आप इसका प्रोडक्ट कर रहे हो, यानी कि सर जब x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4 कर रहे हो, तो प्रोडक्ट आपका रिमेन अनचेंज, यानी कि एक्स वाई ही रहना चाहिए। प्रोडक्ट आपका एक्स वाई ही रहना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट आपका एक्स वाई ही रहना चाहिए। अच्छा, तो यहां से आपको बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व करना आता ही है। इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स की मल्टीप्लाई पहले पूरे वाई माइनस 4 के साथ होगी, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई वाई माइनस 4 के साथ होगी, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब इधर आ जाएंगे। अब आप देखें एक्स इंटू वाई, एक्स वाई होगा, माइनस का साइन 4 इंटू एक्स, 4x, नंबर पहले आता है, वेरिएबल या लेटर बाद में आता है। फिर आ जाते हैं प्लस 2 इंटू वाई, 2y होगा सर, प्लस माइनस पहले साइन माइनस 2 4 जा 8 होगा सर, इक्वल्स टू एक्स वाई। तो अब आप यहां देखो, ऐसा करो, इसको भी एक्स वाई को भी मैं इधर ले आता हूं, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 2y माइनस 8 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहां देखेंगे, अब आप यहां जगह ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। और यहाँ पे अभी माइनस माइनस एक तरफ दो प्लस वाला, तो देखो जैसे यहाँ पे 2y प्लस का, इसको इधर ही रहने देता हूँ, माइनस का 4x उधर भेजता हूँ 4x, और माइनस का 8 भी इधर भेजता हूँ। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, मेरे को y अकेला चाहिए, कोई भी नंबर, या x ले लो या y, जो भी आप लोगे वो आप, मुझे अकेला चाहिए। क्या चाहिए? अकेला चाहिए। तो सर y ले लेता हूं अकेला, तो 4x प्लस 8 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर है, क्योंकि ये पूरे का डिनोमिनेटर है, तो मुझे दिख रहा है 2 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, यहां से मैं डिनोमिनेटर को गायब कर सकता हूं। इसलिए मैं चीज करूंगा, क्या करूंगा, ये 2 दोनों के लिए है सर, ये 2 दोनों के लिए है,
4x/2 के लिए भी 8 किसी एक के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है, बिल्कुल जी दोनों के लिए। तो सर जब ये दोनों के लिए है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 1 2 2 2 4 लिख सकते हैं, और 2 4 तो फाइनली जो मेरे पास यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 बचेगा। ये इक्वेशन मेरे पास बनके तैयार है, ये इक्वेशन बनके मेरे पास तैयार। कितने नंबर बोले उसने? 3 एग्जाम्पल। 3 क्या, मैं 50 100 1000 जितने आप बोलोगे उतने लिख सकता हूँ। कैसे? देखो हमारी इक्वेशन बनके तैयार है, ठीक है, हमारी इक्वेशन बनके तैयार है y इज इक्वल टू 2x प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हमारी इक्वेशन बनके तैयार है। अब एक बात बताओ, जो ये y है ये किस पे डिपेंड करेगा? जो ये y है y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? तो ध्यान से देखो सर, y की वैल्यू x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते रहिए, आपको y की वैल्यू मिलती रहेगी। x की 1 पुट करोगे तो y अलग मिलेगा, x की 2 पुट करोगे तो y अलग मिलेगा, x की 3 पुट करोगे तो y अलग मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम करते हैं पुट। अब यहाँ y डिपेंड है आपके x पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, x बराबर मैं 1 डालूंगा, तो आइए देखते हैं y टू x की आपने 1 रखा प्लस 4, तो y कितना आ गया 2 1 2 प्लस 4, y इज इक्वल टू 6। तो सर जब हमने x को रखा 1, जब हमने x को रखा 1 तो हमें y मिला 6। नाउ व्हेन पुट x बराबर 2, x बराबर आप रख लो इस बार 2, x बराबर हम रख रहे हैं सर। तो सर जब आप x बराबर रख रहे हो 2, x बराबर रख रहे हो 2, तो देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है ना, 2x प्लस 4 है ना, तो y x की जगह आप रखो 2 प्लस 4। तो सर ये हो जाएगा आपका, इधर यहीं पे लिख देता हूं। तो y बराबर मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, 2 2 जा 4 और ये 4 तो ही, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8, y बराबर 8, ठीक है। नाउ आपको नंबर्स बताने हो, नंबर्स क्या होंगे, है ना। और अब रखता हूं वैन x बराबर 3, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं छोटे छोटे नंबर से रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, x किया रखा मैंने 3 प्लस 4, 2 3 जा होता है 6, 6 प्लस 4 होता है 10। तो आपको दो नंबर्स यहाँ पे मिलने को बिल्कुल तैयार हैं एकदम। तो वो आपको 3 ऐसा एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। क्या बोला था आपको, 3 एग्जाम्पल्स आपको, वेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वन ऑफ देम इंक्रीज बाय 2 एंड द अदर इज डिक्रीज बाय। तो सर इसके अकॉर्डिंग हमें नंबर मिल गए। पहला नंबर जो मुझे पेयर में मिला, पहला नंबर जो मुझे मिला वो मिला x की जगह मैं 1 रखूंगा, y की जगह 6, 1 और 6, a की जगह मैं 2 रखूंगा, 2 जब रखूंगा तो 8, 2 और 8 वो नंबर है, और यहाँ नंबर आया 3 और 10। अब आप चेक कर लो, चाहे आप तीनों कंडीशन चेक कर लो, ठीक है, तीनों कंडीशन आप वेरीफाई करके भी दिखा दो भाई। आप बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, हम तुम्हें चेक करके दिखाएंगे, ठीक है, बिल्कुल चेक करके दिखाएंगे। पहला कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, जब x आपका 1 था, 1 और 6, 1 और 6, ठीक है, तो 1 और 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बच्चों, 6 ही आएगा। उसने बोला पहले वाले को तो आप इंक्रीज करो 2 से, पहले वाले को तो क्या करो, इंक्रीज करो 2 से, और दूसरे वाले को डिक्रीज करो 4 से। तो एक को 2 से इंक्रीज किया और दूसरे नंबर को हमने 6 से 2 किया, तो 1 प्लस 2 3 होता है, ये 3 आया, 6 में 4 गए 2, 3 2 जा 6। तो देखो प्रोडक्ट सेम आया ना भाई, प्रोडक्ट सेम आया ना भाई, आया ना, ठीक है। चलो दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा घबराना नहीं है, दूसरा केस लेंगे, घबराओ मत। दूसरा केस लेते हैं जब x आपका एक 2 नंबर है और एक 8 है, उसमें होता है 2 नंबर 2 एंड 8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता है, फाइंड 3 एग्जांपल्स वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स रिमेन अनचेंज। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये 2 नंबर से 2 8 16, प्रोडक्ट और रिमेन के इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है सर, 16 है। ये रिमेन अनचेंज, ये अनचेंज रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये अनचेंज रहेगा। कब रहेगा अनचेंज, व्हेन वन ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 2, वन ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 2।
अच्छा ये 2 है, इसको 2 से बढ़ा दो जी, बढ़ा दिया एंड अदर इज डिक्रीज बाय 4। अच्छा जी, दूसरे वाले को 4 बार घटा दो, घटा दिया तो आपका 16 ही आना चाहिए। चेक करते हैं, 2 + 2 होता है 4, 8 में 4 गए 4, 4 चौकों कितना होता है 16। तो सर बिल्कुल प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं आई, प्रोडक्ट हमारा वही रहा। अच्छा एक और ट्राई कर लेते हैं, तीसरा केस आपका यहाँ पे है 3 और 10, 3 और 10 का। ठीक है, 3 और 10 का गैप है सर। तो अब आप यहां देखेंगे 3 और 10 का गैप है ना, तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई पहले हमने क्या, 3 × 10 30, ये तो 30 ही रहेगा। पहला नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले नंबर को आपने 2 टाइम्स बढ़ाया, तो लो जी इसको 2 टाइम्स हमने बढ़ा दिया, और दूसरे नंबर को हमने 4 टाइम घटाया, लो जी 4 टाइम घटा दिया। तो 3 और 2 होता है 5, 10 में से 4 के होता है 6, तो 5 × 6 क्या होता है 30। तो देखो प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा। बड़े अच्छा ही एग्जाम्पल था, इसको आप अच्छे से आप समझेंगे क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें इसमें बताई गई हैं, तो कॉन्सेप्चुअल बेस भी आपका इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन ने बोला था हमने बस वही किया, जो क्वेश्चन बोलता रहा हम उसके अकॉर्डिंग करते रहे, और लास्ट में एक इक्वेशन में पहुंचे, वहां से हमने अपने नंबर्स ढूंढ के निकाले। राइट, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।